हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया से होंगे। आज एक बार फिर से मैं आपके साथ अपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शेयर करने वाली हूँ। वैसे मैं ऑलरेडी इस पर डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपके साथ हर चीज़ शेयर की थी, लेकिन आज वैसे मेरा बात करने का मन भी कर रहा था और काफ़ी सारे लोग मुझे अभी भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप भी कभी ओवरवेट थे। तो होता वही है कि एक डिफ़िकल्ट जर्नी तय करते हो, जब आप अपनी मंजिल पे पहुंचते हो तभी आप किसी और को गाइड कर पाते हो। क्योंकि अभी मैं एक हेल्थ कोच भी हूं, तो आप लोगों के क्वेश्चंस मुझे आना शुरू हो गए हैं कि हमें कस्टमाइज्ड डाइट चाहिए, तो आप हमें गाइड कीजिए। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स होते हैं वो डाइटिशियन का काम होता है, हेल्थ कोच का काम नहीं होता। हेल्थ कोच जो है वो आपको डाइट प्लान देने से ज़्यादा आपकी ओवरऑल हेल्थ पे काम करता है। वो आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इंटेलेक्चुअल हेल्थ, आपकी सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ पे भी काम करता है। तो यू कैन से कि जो डाइटिशियन है वो सिर्फ आपको डाइट दे सकता है, लेकिन हेल्थ कोच आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट पे काम करेगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि कैसी रही थी मेरी जर्नी जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की थी अपनी टीन एज में। एक्चुअली 10th से स्टार्ट हुआ था। ये 10th एक ऐसी एज होती है जहाँ पे आपको बहुत अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी लगने लगता है। आपको लगता है कि ज़रा सा भी मेरा वेट गेन नहीं होना चाहिए, ज़रा से मेरे इंचेस जो हैं वो बढ़ने नहीं चाहिए। और मेरी वो एज ऐसी थी जब मुझे बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं थी डाइट के बारे में, कोई नॉलेज नहीं थी मुझे एक्सरसाइज के बारे में। बस मुझे इतना पता था कि मुझे हार्ड वर्क करना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है। मैं स्किपिंग करती थी बहुत बहुत टाइम तक और खाना नहीं खाती थी पूरा दिन। बस एक चपाती पूरे दिन में, कभी कुछ थोड़ी सी दाल ले ली, सब्जी ले ली, बस उतना ही खाना। और इस चक्कर में मैंने डांट भी बहुत खाई है, अपनी मम्मा से पिटाई भी खाई है और हॉस्पिटलाइज भी हुई हूँ मैं बहुत बार। वेट तो कम हो जाता था लेकिन साथ में बीमार भी हो जाती थी। तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ भी मैंने बहुत की वेट लूज़ को लेकर। फिर उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती गई तब भी हाल वही था। नॉलेज बहुत बाद में आई है, शादी से पहले भी और शादी के बहुत साल बाद तक भी मैं यही चीज़ फॉलो करती जा रही थी। शादी के बाद जब बच्चे हुए तो ऑब्वियसली एक लेडी का वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जो धीरे धीरे कम किया जा सकता है। लेकिन मुझे बहुत जल्दी थी हर चीज़ करने की, तो बस मैंने फटाफट से अपना भूखे रहना स्टार्ट करना। सूप्स मैंने पिए हैं, जस्ट फ्रूट खाया है, फ्रूट भी बहुत लिमिटेड, जैसे मैंगो नहीं खाना या कोई भी ऐसा फ्रूट जिसमें मीठा ज़्यादा होता है वो नहीं खाना। दाल में बॉयल दाल खाती थी, मतलब सारी फैमिली के लिए तड़का लगा के दाल देती थी उनको और खुद उसमें से बॉयल एक कटोरी निकाल लेनी। बस वो दाल के सहारे मैंने जिंदा रहना और अपना वेट लूज़ करना। जब आप क्रैश डाइट करते हो तो आपका वेट लॉस जो है वो बहुत फास्ट होता है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होता, वो टिकता नहीं है। जैसे ही आप अपनी पुरानी डाइट पे वापस आते हो, अपना नॉर्मल खाना खाना शुरू करते हो, तो वो डबल स्पीड के साथ आपका वेट बढ़ता है। और मैं सच में इस चीज़ से इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, बार बार वेट लूज़ करना और फिर से वो बढ़ जाना, फिर लूज़ करना, फिर वो बढ़ जाना। उस वजह से बहुत सारे बॉडी में चेंजेस भी आते हैं, आपके मूड स्विंग्स भी होते हैं, मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाती है बहुत बार कि हाँ क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने इतनी मेहनत की, इतनी मुश्किल से मैंने अपना वेट लूज़ किया, उसके बाद फिर से मेरा वेट बढ़ गया। तो वही चीज़ें होती हैं जब तक आपको फूड की नॉलेज नहीं है। तो इसमें दो एस्पेक्ट जो हैं वो काम करते हैं जब भी आप किसी वेट लॉस जर्नी पे होते हैं या अपने हेल्थ इश्यूज़ को आप रिवर्स करना चाहते हैं। तो दो एस्पेक्ट्स बहुत काम के होते हैं। एक तो होता है आपकी डाइट, कि आप कैसी डाइट लेते हो, जो भी फूड आप खा रहे हो उस फूड की आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होती है। अगर नॉलेज नहीं है ना तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मुझे क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। इतना मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हाँ अपनी बॉडी को सुनने की बहुत ज़रूरत होती है। मुझे लगता था कि एक्सरसाइज करना इज़ अ मेजर पार्ट, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन बाद में मैंने फिर ये सीखा कि एक्सरसाइज का तो रोल ही सिर्फ 20% है। एक्सरसाइज अगर आप नहीं भी करते हो, वैसे तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको सिर्फ वेट लॉस जर्नी में हेल्प नहीं करती है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे भी काम करती है। आपके इंटरनल ऑर्गन्स भी फिट रहते हैं, आप भी फिट रहते हो, आप एनर्जेटिक रहते हो। उसका रोल जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब मेरे कहने का स्टैंड ये है कि सिर्फ डाइट का ध्यान रखते हुए ही आप अपना वेट लूज कर सकते हो। इट डजंट मीन कि आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। अपनी बात करूँ तो मैं बहुत जब थक गई ये सब चीज़ें करते करते कि बार बार वेट लूज करना, फिर वेट गेन करना, फिर लूज करना, फिर गेन करना, एज भी बढ़ने लगी थी, मैच्योरिटी भी आने लगी थी, बचपना जो है वो जा रहा था, तब फिर चीज़ें सीखने की इच्छा होने लगी। मुझे जानना था कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैंने जब उस डायरेक्शन में काम करना शुरू किया, और जिस डायरेक्शन में आप काम करना शुरू करते हो ना, अपने आप आपके सारे दरवाजे खुल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें मेरे अपने आप कांटेक्ट में आने लगी। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स रीड किए, मैंने बुक्स रीड की। जब मैंने रुचिता दिवेकर की बुक रीड की थी, डोंट लूज योर माइंड लूज योर वेट, तब मेरे
सब कुछ माइंड के जो सारे पर्दे थे वो खुल गए थे, तब मुझे समझ में आया था कि एक्चुअल में खाना कैसे खाना है, सब कुछ खाना है। हम जब कुछ छोड़ देते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए और बाद में जब उसे वापस अपनी डाइट में लेके आते हैं तो वो आपको डबल इफेक्ट करता है। लाइक शुगर है, आप बिल्कुल अगर छोड़ देते हैं शुगर और बाद में जब भी आप इतनी सी शुगर भी खाएंगे तो वो डबल मतलब 4 गुना ज़्यादा इफेक्ट करेगी आपकी बॉडी पे। तो इसलिए बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ना होता, हाँ आप बीच बीच में लेते रहिए ताकि आपकी बॉडी को उस चीज़ की आदत बनी रहे। लेकिन हाँ, बुक्स रीड करने के बाद, कुछ आर्टिकल्स रीड करने के बाद मैंने अपने आप को भूखा रखना बिल्कुल बंद कर दिया, बल्कि मैं ज़्यादा खाने लगी, फ्रीक्वेंसी के साथ खाने लगी और मैं अच्छा खाना खाने लगी। मुझे समझ में आया कि कौन सी चीज़ मेरी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। क्रेविंग्स होती थी, लेकिन क्रेविंग्स को भी मैंने मारा नहीं, कभी भी बहुत ज़्यादा ऐसे अपने आप को तरसाया नहीं है। जो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा नहीं खा सकती उसको मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में ले लेती थी और मैंने पोर्शन कंट्रोल में खाना सीखा। कब मुझे ड्राई फ्रूट लेना है, कब मुझे फ्रूट्स खाने हैं, कब मुझे ग्रीन टी पीनी है, अपनी प्लेट में मुझे कितना खाना रखना है, मुझे स्लो खाना खाना है, मुझे च्यू करके खाना खाना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिल के काम करना जब स्टार्ट करती है और इन सारी चीज़ों को जब आप अपना लाइफस्टाइल बना लेते हो, कुछ दिनों के लिए चीज़ें फॉलो करना कभी भी सही नहीं होता कि आपने कुछ दिनों के लिए फॉलो किया। ऐसी चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट करना होता है जिसे आप पूरी ज़िंदगी फॉलो कर सको। उसके बाद मैंने अपनी प्लेट्स में से, अपनी डाइट में से कुछ भी नहीं निकाला। दाल, राइस, चपाती, सब्जियां, फ्रूट सब कुछ खाई। इवन की आइसक्रीम जब खाने का मन करता था तो 1 चम्मच आइसक्रीम लेके मैं उसको अपने मुंह में काफ़ी टाइम तक रखती थी फॉर सेटिस्फेक्शन, और उससे सेटिस्फेक्शन आ जाती है। मुझे रुचिता दिवेकर की एक लाइन याद है जो उन्होंने बुक में लिखी थी कि 1 गुलाब जामुन भी आपको उतनी ही सेटिस्फेक्शन देता है जितने 4 गुलाब जामुन देते हैं। और वो बात ना, वो जो लाइन है वो मेरे माइंड में इतनी स्टिक हो गई कि उसके बाद वो कभी निकल ही नहीं पाई। और मैंने कभी भी वो कोशिश नहीं की कि मुझे ज़्यादा खा के खुशी मिलेगी। मैंने ज़्यादा खा के नहीं, हर चीज़ को खाया बट थोड़ी मात्रा में। मैंने दाल, राइस, मैंने रोटी, सब्जी सब कुछ खाना शुरू किया। दही वगैरह मैं पूरा लेती थी। तब मैं जब लोगों को बताती थी कि मैं डाइट कर रही हूँ तो लोग कहते थे कि ये कोई डाइट है, इससे क्या आपका वेट लूज़ हो जाएगा? तो मैं कहती थी इसी से मेरा वेट लूज़ होगा। हाँ, लेकिन वो होता है कि टाइम लगता है। ये जो चीज़ होती है ना, जब आप सब कुछ खाते हुए अपना वेट लूज़ करते हो तो उसमें टाइम लग जाता है थोड़ा ज़्यादा, लेकिन वो जो आपका वेट फिर जाता है ना वो इतना सस्टेनेबल होता है, ये वापस लौट के फिर वो कभी नहीं आता। अगर आप एक क्रैश डाइट करते हो, आप कीटो कर रहे हो, आप कुछ भी फैंसी किसी भी डाइट का आप नाम ले लो, कुछ टाइम के लिए आप उसको फॉलो कर पाओगे, पूरी लाइफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको अपनी जॉब भी करनी है, आपको कोई फंक्शन भी अटेंड करना है, तो सब चीज़ें होती हैं। तो सब चीज़ों को अटेंड करने के लिए, सब चीज़ों को प्रॉपर बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छा खाना खाएं और वो खाना खाएं जो आप हमेशा से खाना चाहते हैं। दाल राइस को छोड़कर, रोटी सब्जी को छोड़कर अगर आप फैंसी डाइट को अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं, अपनी डाइट में लेके आ रहे हैं, तो आप ज़्यादा टाइम तक कर नहीं पाएंगे। तो वही चीज़ें जो हैं मैंने फॉलो की। मेजर जो मेरा वेट था वो 72 kg से मैं जब आई थी 58 पे, तो काफ़ी डिफिकल्ट था। आजकल लोग यही सोचते हैं कि जल्दी से हो जाए, मतलब 1 मंथ में हमारा 4-5 किलो आराम से लूज़ हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। वो फिर वही डाइट प्लान से हो सकता है कि कोई आप चीज़ें छोड़ दो खाना सारी, उसके बाद फिर आपका वेट लूज हो जाएगा। लेकिन फिर वही है कि कितना टाइम आप उस चीज़ के साथ वर्क कर पाओगे, कितना टाइम सस्टेन कर पाओगे। आपका मन करेगा बहुत सारी चीज़ें खाने का, तो इसलिए बेटर है कि आप स्लोली चलो। आपको जब रिजल्ट दिखने शुरू होते हैं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि यार मैंने इतने साल लगाए हैं वेट गेन करने में, तो अगर 1 साल लगा लूंगी उस इतने सालों के वेट को लूज करने में, तो हर्ज ही क्या है। बीइंग अ हेल्थ कोच मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी, कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि कभी भी खाने को लेबल मत कीजिए। जब आप खाने को लेबल कर लेते हैं कि ये वाला फूड तो बहुत बुरा है, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, ये वाला फूड बहुत अच्छा है, बस मुझे यही खाना है, वहाँ पे आप गलती करते हो। देखो, घर का बना हुआ, मैं स्पेशली बाहर के खाने को भी मैं बुरा नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा ऑयल वगैरह का रहता है, किस प्रोसेस के साथ उस खाने को बनाया गया है, थोड़ा सा मैं हेजिटेट करती हूँ। लेकिन अपने घर का बना हुआ, चाहे वो पकौड़े हैं, चाहे वो पूरी है, फ्राइड फूड है, या मीठा आपने कुछ हलवा बनाया है, सब बहुत बढ़िया है। सबको इंजॉय करके खुश मन से खाना चाहिए, चाहे आप इतना सा खाइए। और अगर आपके माइंड में ये चीज़ आती है कि बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी मुझे अपना वेट लूज करने के लिए, इसलिए आप डीमोटिवेट हो जाते हो, तो प्लीज़ ये सब मत सोचिए। आप 30 डेज़ का चैलेंज लीजिए, चाहे आप 15 मिनट का लीजिए कि मुझे डेली 15 मिनट वॉक करनी है, 30 डेज़ तक मुझे वो अपना टारगेट जो है वो कंप्लीट करना है। चाहे मुझे 10 सूर्य नमस्कार करने हैं, चाहे मुझे 5 स्क्वाट्स करने हैं, लेकिन उतना ही, मतलब अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आपने 30 डेज़ का चैलेंज लिया कि मैं ये इतना सा करूंगी, तो उसी में आप 1 मंथ के बाद कुछ ना कुछ प्रोग्रेस अपनी बॉडी में, अपनी लाइफ में आपको जरूर नजर आ जाएगी। फूड को लेबल नहीं करना, एक्सरसाइज को इतना हवा नहीं बनाना कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो धीरे धीरे आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तीसरी चीज है
किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना कि कोई आपको बताएगा कि आपको कितना खाना। मैं एक्चुअल में बार बार वही चीज़ रिपीट करती हूँ कि मैं इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म ही करना चाहती हूँ कि डाइट प्लान वाला जो कॉन्सेप्ट है, जब तक आपको ये पता नहीं है या अवेयरनेस नहीं है कि कैसा खाना खाना चाहिए। देखो, अपनी बॉडी की एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली, जितना आप एक्टिव रहते हो उसके अकॉर्डिंगली आपको फूड खाना चाहिए जो आपके घर में बनता है। थोड़ा सा ऑयल कम और थोड़ा सा नमक कम इस्तेमाल कीजिए। बाकी आप जो भी खाना आपके घर में बनता है सब कुछ खाइए, लेकिन अपनी एक्टिविटी को नोटिस करके कि आप कितना काम कर रहे हैं, जो आप खा रहे हैं कि आप उसको बर्न कर पा रहे हैं, उतना पोर्शन में लेकर खाना खाइए। थोड़ा थोड़ा जो हम चीज़ें कम करते हैं ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि चाय है, चाय में आप 2 चम्मच चीनी डालते हैं, 30 डेज चैलेंज लीजिए और 1 चम्मच चीनी डालिए अपनी चाय में। 2 चपातियाँ अगर आप खा रहे हैं, नीड नहीं है तो आप 1 चपाती खाइए। देखो, अगर आपको कोई डाइट प्लान बना के देता है, आपने उनको एक बार बता दिया कि ये मेरी एक्टिविटीज़ होती हैं, आपको उन्होंने डाइट प्लान दे दिया, आपने वो डाइट प्लान फॉलो करना स्टार्ट किया। लेकिन किसी दिन ऐसा भी तो होगा ना कि आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, आज आपको ज़्यादा भूख लगी है, लेकिन उस डाइट प्लान में जो लिखा है आपको उतना ही पोर्शन खाना है। तो ये रोज़ चीज़ें चेंज होती हैं। लिसन टू योर बॉडी, नॉट एनीवन एल्स। किसी और को सुनने के बजाय अपनी बॉडी को सुनना ज़्यादा बढ़िया रहता है कि आज वो किस चीज़ की डिमांड कर रही है, कितने फूड की डिमांड कर रही है। अपने आप को भूखा रखना भी सही नहीं है और अपने आप को बहुत ज़्यादा भर लेना भी सही नहीं होता, दोनों ही चीज़ें गलत होती हैं। तो वही अपनी प्लेट में पहले थोड़ा सा खाना लीजिए, बहुत स्लोली खाइए, एक बाइट खाइए, उसके बाद रुक जाइए, च्यू करिए प्रॉपरली, वो बिल्कुल उसका मुंह में पानी बन जाए, तब आप दूसरा बाइट लीजिए। तो जब इस तरह की प्रैक्टिस हम करते हैं तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, वो आपका लाइफस्टाइल बन सकती हैं। और जो डाइट प्लान्स होते हैं वो आपका लाइफस्टाइल कभी नहीं बन सकते। और जब तक कोई चीज़ आपका लाइफस्टाइल नहीं बनती ना, वो आप पे प्रॉपर कभी काम करेगी ही नहीं, और लंबे टाइम तक तो कभी नहीं करेगी। बड़े बड़े टारगेट बनाने के बजाय छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए। जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज की बात कही, इस तरह मैंने डाइट की बात कही कि सब कुछ एकदम से यूं छोड़ के नहीं बैठ जाना हो। ज़्यादा दिन वो आपका वर्क ही नहीं करेगा। 1 हफ्ता ज़्यादातर खींच लोगे आप उसको 15 दिन के लिए, उसके बाद फिर ख़त्म। उसके बाद फिर आपका वही रूटीन शुरू हो जाएगा। आप कहोगे छोड़ो यार, अब ये नहीं होता, हम तो ऐसे ही ठीक हैं जैसे हैं। तो बेटर है उससे कि आप स्मॉल टारगेट्स बनाइए कि हमने रोटी में इतनी कटौती करनी है, चाय में या चीनी में इतनी कटौती करनी है, एक्सरसाइज में इतनी बढ़ोतरी करनी है। वो सब चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। बात सिर्फ वेट लॉस की नहीं है। वेट लॉस तो आपको साइड में मिल जाता है, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री आपको वेट लॉस मिलता है। जब आप रुचिता देविकर की बुक पढ़ेंगे उसमें आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि जो वेट लॉस है उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी है, वेट लॉस आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। जब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में और भी चेंज होंगी। आप अच्छा फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे, हमेशा खुश फील करोगे। तो ये सब चीज़ें जो है वो मेजर पार्ट होंगी। वेट लॉस आपको साइड बाय साइड अपने आप मिलता जाएगा। मेरी प्लेट में जो खाना होता है मैं उसको कैलोरी काउंट करके कभी नहीं लेती हूँ कि इसमें इतनी कैलोरीज है, इसमें इतनी कैलोरीज है। कैलोरीज काउंट करके नहीं, बट हाँ ये देखकर कि मुझे इतने खाने की ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि मैं अपनी कैलोरीज काउंट करने की बजाय अपनी एनर्जी काउंट करना ज़्यादा बेटर समझती हूँ। जब भी मुझे कभी लो फील होता है मैं सोचना शुरू कर देती हूँ कि क्या चीज़ है, किस चीज़ की कमी आ रही है, क्यों मेरी एनर्जी जो है वो लो है। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं, कुछ थॉट्स मेरे माइंड में आ रही हैं ज़्यादातर जो मुझे कहीं ना कहीं पिंच कर रही हैं, तो मैं उनको साइड हटाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्लिम ट्रिम होते हैं लेकिन उनमें ज़ीरो एनर्जी होती है, वो साइड में बस बैठना पसंद करते हैं। जबकि ओवरवेट लोग भी बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है उससे ज़्यादा मैटर करता है कि आप फील कैसा करते हो, आपके एनर्जी लेवल्स कैसे। और बात करें मोटिवेशन की, तो हर टाइम हमें यहाँ वहाँ से मोटिवेशन तलाशते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन भी डाइट प्लान्स की तरह ही होती है, बहुत थोड़ा टाइम तक सस्टेन करती है, उसके बाद फिर आप अपने ट्रैक से हट जाते हो। जब तक आपको इनर मोटिवेशन नहीं आता तब तक बहुत मुश्किल हो जाता है। अंदर से हम मोटिवेटेड होते हैं और डेडिकेशन पूरी होती है, जुट जाते हैं एक काम में। जस्ट सी कि आप फील कैसा कर रहे हो। जो खाना खा रहे हो, खाना खाने के बाद आप कैसा फील करते हो, कहीं गिल्ट में तो नहीं जाते हो। देखो, अगर आप एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो तो कभी कभार आप कुछ मीठा या पूरी या चने, कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हो ना, तो आपको गिल्ट नहीं होगा बिल्कुल भी कि हाँ क्यों खा लिया। क्योंकि आपको पता है कि आज मैंने अगर खा लिया है तो मैं पूरा वीक या पूरा मंथ में एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करती हूँ, तो मुझे इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक्सरसाइज प्रॉपर करती हूँ। लेकिन जो लोग रेगुलरली ये चीज़ें खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हेल्दी डाइट को साइड रखते हैं, ऑलवेज वो अनहेल्दी डाइट पे बार बार स्विच कर लेते हैं अपने आप को, तो उनके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि उनको मोटिवेशन भी नहीं आता, उनको ऐसा गिल्ट भी रहता है कि आज फिर मैंने ऑलरेडी वेट ज़्यादा है, ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रही हूँ और ऊपर से मैंने फिर ये सब खा लिया। तो वो सब चीज़ें जो हैं फिर थोड़ी सी डरावनी हो जाती हैं। देखो, मेजर चीज़ आपका, मैं आपको बार बार वही कहूँगी कि वेट लूज़ करना, वेट गेन करना, ओवर वेट होना या अंडर वेट होना मैटर नहीं करता।
मैटर करते हैं आपके हेल्थ इश्यूज़। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, ऑब्वियसली आपकी एनर्जी जो है वो नीचे जाएगी, डाउन जाएगी और आप अच्छा फील नहीं करोगे। लाइफ के किसी भी फील्ड में फिर अच्छे से आप ना बात कर पाओगे ना काम कर पाओगे। तो बेटर है कि अपनी ओवरऑल हेल्थ पे काम किया जाए, ना कि किसी एक एस्पेक्ट को ही सिर्फ एक टारगेट बनाया जाए कि मुझे अपना वेट लूज करना है, चाहे किसी भी तरीके से करना है, चाहे बाय हुक बाय क्रुक, बस मुझे अपना वेट हटाना है, मुझे फैट हटाना है। डोंट डू दिस। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरी जर्नी जो है वो बहुत बार ऐसे अप डाउन हुई है। बहुत बार मैंने 2 महीने में 10-10 किलो वेट लूज किया अपना, और उसके बाद फिर अगले ही महीने या अगले 2 महीनों के बाद फिर से वो 10 किलो वापस आ जाता था। तो बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ करने के बाद जब सीखा कि नहीं, वेट लूज़ ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं और अच्छा भी फील करते हैं जब आप इस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं। तो वो जब चीज़ें फिर सीखी, फिर वापस से उस तरफ कभी नहीं गए कि हाँ अब फिर से कोई डाइट प्लान मिल जाए। मैंने कभी किसी डाइटिशियन के पास मैं कभी नहीं गई हूँ, मैंने कभी किसी से डाइट प्लान बनवाया नहीं है, लिया नहीं है। बट अपनी डाइटिशियन मैं खुद बनी हूँ। मैं आपसे भी यही कहूँगी कि अपने डाइटिशियन खुद बनिए, अपने हेल्थ कोच खुद बनिए। आपकी बॉडी को आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता। आप जो खाना खाते हो आपकी बॉडी में जाके कैसे रिएक्ट करता है वो फील सिर्फ आप कर सकते हो, क्योंकि आपका ब्रेन आपको बताएगा कि अब ये आपने खाया था और आप ऐसा फील कर रहे हो, थोड़ा हैवी फील कर रहे हो, ब्लोटिंग फील कर रहे हो या फिर अच्छा फील कर रहे हो। आपकी बातें सुनकर आपको सिर्फ कोई गाइडेंस दे सकता है, आपकी प्रॉब्लम सुन सकता है, लेकिन आपको सही मायने में जो गाइड कर सकता है, सही मायने में जो आपका साथ दे सकता है, वो आप खुद हैं और कोई नहीं। अगर मैं सच नहीं कह रही होती, झूठ कह रही होती, तो आज भी मैं उसी चक्रव्यूह में घूम रही होती, उस वेट लॉस और वेट गेन के चक्रव्यूह में ही। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिन चीज़ों को अपना लाइफस्टाइल बनाया वो चीज़ें मेरी लाइफ से कभी गई नहीं, और इसीलिए वेट लूज भी अब करने की मुझे कभी नौबत नहीं आती। तो मेरा वेट जो है वो 58, 59, 57 इसी के बीच में रहता है, इसलिए मैंने 58 कहा। तो बस इतना, 1-2 किलो ऊपर 1-2 किलो नीचे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उन सब चीज़ों से। मैं चाहूँ तो और भी अपना वेट लूज़ कर सकती हूँ, बहुत आराम से कर सकती हूँ, 55 तक लेके जा सकती हूँ। लेकिन मुझे कहीं कोई मॉडल नहीं बनना है, मेरे को अच्छा फील करना है, मेरे को एनर्जेटिक फील करना है। मेरे पास फैमिली है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको मुझे फुलफिल करना है, और उसके लिए मेरे को एनर्जी की ज़रूरत है। इतना का वेट अपना मुझे अपना मेंटेन करके रख पाऊँ मैं, तो बहुत बढ़िया है। अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रख पाऊँ तो बहुत बढ़िया है। कोई हेल्थ इश्यूज़ मुझे ना हो। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपको कोई डिसीज़ नहीं है, मतलब वो पूछा भी क्वेश्चन इस तरीके से था कि थोड़ा सा अटपटा लग रहा था। बट इट्स ओके कि आपको कोई डिसीज़ नहीं है, क्या आपको टैबलेट नहीं लेते हो? नहीं, अभी तक तो नहीं, मैंने ऐसी कोई टैबलेट नहीं लेती हूँ, ना कोई थायराइड की टैबलेट नहीं, कोई ब्लड प्रेशर की नहीं, कोई डायबिटीज़ की टैबलेट नहीं। मुझे टैबलेट्स खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेडिसिन, आई डोंट लाइक मेडिसिन, कोई पसंद नहीं करता। बट वही है कि मैंने अपनी लाइफस्टाइल को भी फिर वैसा ही बनाया ताकि मुझे मेडिसिन ना खानी पड़े। आई एम 46 ईयर्स ओल्ड। इसीलिए जब आप ज़्यादातर अपने घर के खाने को ही प्रेफरेंस देते हो तो डिजीज़ होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं। और वैसे भी जब अपने खाने को आप इंजॉय करके खाते हो, सेटिस्फेक्शन के साथ खाते हो, तो आप ज़्यादा बढ़िया फील करते हो। और कुलदीप जी की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा वॉक कर रहे हैं आजकल। 1-1.5 घंटा वो चलते हैं और जाके अपने स्टेप्स दिखाते हैं कि देखो मेरी हार्ट बीट जो है वो इस तरह से चल रही है। मैंने इतने टाइम में इतने स्टेप्स जो हैं वो लिए हैं, मतलब 16 हज़ार वो स्टेप्स जो हैं वो ले रहे हैं एक दिन में। बहुत ज़्यादा चल रहे हैं वो आजकल। अपने व्हाट्सअप चैनल पे मैंने एक पिक्चर भी आपके साथ शेयर की थी आज ही। जिन लोगों ने मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया है कर सकते हैं। बीइंग अ हेल्थ कोच, जो भी हेल्थ एडवाइजेज मुझे लगेगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, जो भी चीज़ें मैं आपके लिए कर पाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आने वाली वीडियोस में करते रहेंगे। बस इतना ही कहूँगी कि वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और आपके कमेंट्स जो है वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं। सो प्लीज़ एक कमेंट छोटा सा चाहे। चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।